last time we discussed about chapter number 10, straight line. We discussed exercise 10.1, question number 11. Today we discuss question number 12, exercise 10.1. एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 12 है, a line pass through, a line passes through, a line pass through x1 y1 and x1 y1 and hk, x1 y1 and hk, if slope of the line, if slope of the line, बाद में क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, is m, स्लोप क्या है, is m, show that, बताना है कि show that k minus y1, k minus y1 is equal to m h minus x1, h minus x1. Now what is the question? Question is, a line pass through the x1 y1, line passes through the points, दो points है x1 y1 and दूसरा पॉइंट है hk. So हम लिखेंगे here a x1 y1 and b is hk. Okay, if the slope of the line is m, तो हमारा जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, m is given. Okay, show that k minus y1 is equal to m h minus x1. So what is the slope of two points? We know that the slope of two points, the slope of two points is m is equal to k minus y1 or h minus x1, or what is the formula in example? So m is equal to y2 minus y1 and x2 minus x1. Slope of m is equal to y2 minus y1 and divided by x2 minus x1. हमने ये फॉर्मूला यूज की है, तो m is equal to, यहाँ से देख सकते हो आप कि x1 y1 है, this is और x2 y2, तो y2 minus y1, so k minus y1 और h minus x1. Okay, now multiplication m multiply h x1 is equal to k minus y1. Okay, तो यहाँ पर हमें बताना है कि k minus y1 is equal to m h minus x1. Okay, now we can say that k minus y1 is equal to m h minus x1. Okay, so this is the proof that, okay, तो k minus y1 is equal to m h minus x1, और हमने यहाँ बता दिया है k minus y1 और h minus x1. Okay, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 12 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, if 3 points है हमारे पास h0 ab and 0k lies on a line. Okay, show that बताना है कि show that a upon h plus b upon k is equal to 1 लिखा. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि if 3 points, a पॉइंट है, b पॉइंट है और c पॉइंट है, तो हम लिख देंगे कि we have a h0
B is AB and C 0K is given, ठीक है, given दिया है। तो 3 पॉइंट है H0 AB एंड 0K लाइज ऑन अ लाइन, यानी कि यहाँ पर लाइज हो रहा है, ठीक है। शो दैट A upon H plus B upon K is equal to 1। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि ये जो पॉइंट है A, B और C is given, ये पॉइंट का सबसे पहले क्या होगा, स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्लोप क्या मिलेगा हमें, तो स्लोप मिलेगा स्लोप ऑफ AB। एक काम करो, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 आप कंप्लीट कर दो, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ओके। H0 AB and 0K lies on the line, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ AB क्या होता है, तो वो लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक है। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। और व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB, A और B को आप कंसंट्रेट करो कि क्या होगा, y2 minus y1, so b minus 0 divided by a minus h is equal to slope of BC is what, k minus b divided by 0 minus a, okay। अब क्या होगा, b का b, a minus h is equal to k minus b upon minus a, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दो, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम आगे, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो माइनस a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ab इज इक्वल टू, तो लिखेंगे इज इक्वल टू a माइनस h, k माइनस b दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, a माइनस h और k माइनस b दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, ओके। तो यहाँ से हम सॉल्व करें आगे कि माइनस AB इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, AK माइनस AB माइनस HK प्लस BH, ओके। अब क्या कट हो जाएगा, माइनस AB कट हो जाएगा, सो HK जो है वो माइनस में, सो इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा AK प्लस BH इज इक्वल टू HK, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है हमें, a by h plus b by k is equal to 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए यहाँ पर h k नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 लाने के लिए क्या होगा, h k से डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और डिवाइड इक्वेशन 1 ऑफ h k is not equal to 0 से, ओके। h k से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, AK divided by HK plus BH divided by HK is equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो KK कट हुआ और यहाँ से HH कट, सो our answer is A by H plus B by K is equal to 1। Now we can say that if 3 points lies on a line, so that A by H plus B by K is equal to 1, ओके। A by H यहाँ पर आ गया, B by K is equal to 1 आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्लियर हो गया, राइट हो गया। चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है consider the following population and consider a following population and year graph in figure 10.10. Find the slope of the 10 point 10 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 find the slope of the 10 point
find the slope of the line AB and using it, and इसका यूज करना है using it, और क्या फाइंड करना है आगे, find what will be the population in the, and find, यहाँ पर what लिखा है, what in the population, what in the population, what will be the, yes, what will be the population in the year, what will the population in the year 2010, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ इन फिगर 10.10, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB। तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन AB एंड यूजिंग इट, और इसका यूज करना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, यानी कि आगे क्या फाइंड करना है हमें, तो पॉपुलेशन कितना होगा 2010 के ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर बनाई गई है, टेक्स्ट बुक में है फिगर, तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है फिगर में लिखा है ईयर्स वर्सेस पॉपुलेशन इन क्रॉस, पॉपुलेशन ईयर्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन लिखा है पॉपुलेशन इन करोड़, ओके। यहाँ पर लिखा है 87, 92, 97, 87, 92, आगे लिखा है 97 और 102 लिखा है। आगे ए पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर एक लाइन बीच में ड्रॉ की है, बीच में लाइन 87 और बीच वाली लाइन है 87, और यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसमें ए जो पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ए पॉइंट में लिखा है 1985 to 92, ओके, और नेक्स्ट लिखा है 1995, 97, 1995 और 97, ओके। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर हम लेंगे सी पॉइंट, क्यों सी पॉइंट, क्योंकि आगे लिखा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, तो यहाँ पर ईयर्स बताया गया है, ठीक है। ईयर्स है 1985, आगे लिखा है 1990, आगे लिखा है 1995, 2000, ओके, तो 2000, उसके बाद 2005 एंड 2010। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट मिलेगा वो लिखेंगे 2010 और एक्स लिखेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर हमने ड्रॉ की है वो फिगर में बोला गया है कि यूज करना है स्लोप ऑफ लाइन AB का और व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो यहाँ पर हम 2010 के लिए जो फिगर हमने ड्रॉ की है वो फिगर के लिए यहाँ पर ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। तो जैसे कि सी पॉइंट मिल रहा है हमें 2010 और एक्स, तो उसका भी स्लोप हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि A, B और C तीनों जो है वो कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे, BC। क्यों ऐसा, बिकॉज में लिखेंगे 3 points are collinear, ओके। तो स्लोप ऑफ AB फाइंड करें, तो A यहाँ पर है हमारे पास क्या है 1985 और 92, और B जो पॉइंट है हमारे पास 1995 और 97, और जो C पॉइंट ले ले 2010 और X ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा 97 - 92 डिवाइडेड बाय 1995
minus 1985 is equal to slope of BC. The slope of BC means what? X minus 97 divided by 2010 minus 1995. ओके, तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन करें तो क्या होगा? 97 minus 92 तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर 1995 है, यहाँ पर 1985 है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 5 5 0 9 2 जाए, यानी कि 10 बचेगा। चलो यहाँ से x minus 97 और यहाँ पर कितना बचेगा? 2010 है, ठीक है, उसमें से 1995 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर कर देंगे 2010 minus 1995 तो 10 5। ओके, तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें 50। ओके, चलो इसको ऐसे दे दो अभी 1995। चलो 5 2 सा 10 1/2 is equal to x minus 97 divided by 2010 minus 1995। ओके, अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई x तो क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई x तो 2x माइनस 97 मल्टीप्लाई 2। चलो 97 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 7 2 जा 14 1 और 2 9 से 18 और 19 194। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 2010 जो है उसमें 1995 है, उसमें से 2010 निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2010 जो है वो 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 और फिर से 10 9 5, यहाँ पर 50, यानी कि 1114। चेक कर ले यहाँ पर कि 1995 प्लस 114 5 9 9 9 1 10 9 1 10 11 2 2000 चेक करो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो 2000 कितना होना चाहिए? 10, यानी कि 115 करो, तो 5 10 9 10 11 11 9 10 11 11 2 2000। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन में देख सकते हो आपकी 2010 minus 1995 है, तो 2010 पड़ा है 1905, तो 5 तो पड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा और 10 जो है वो 15 हो जाएगा, ओनली 15। क्लियर? जिससे देख सकते हो आप 1995 और 15, तो 5 5 10 1 9 और 10 11 11 पावर 1 9 और 10 और 1 2010 हो गया। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो 15 हो गया। सिंपल है कि 2010 उसमें से 1995 निकलेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा और दूसरा एक 5 और दूसरा 10 बचेगा, तो 10 + 5 = 50। ओके, अब सॉल्यूशन करो कि क्या होगा? 15 + 194 = 2x। तो यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि 194 + 15 5 9, यहाँ पर 10 1 2 209, तो हमारा आंसर इज 209 एंड 2x। Therefore x means what? X means 209 divided by 2, तो x is equal to, चेक कर लेते हैं कि 209 divided by 2 1 2 0 0, यहाँ पर 0। ओके, 9 2 4 8, यहाँ पर 1.5, यानी कि हमारे पास आंसर मिलेगा 104.5 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा x का आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा? x = 104.5। ओके, तो 2010 के लिए हमारा पॉपुलेशन कितना होगा? तो x जो हमने सपोज किया है उसमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो पॉपुलेशन में 104.5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अग्रेसर के बारे में।